नाज़रीन, मरकजी काफिले की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों कर रहे हैं और वर्कर्स को चार्ज रखने और काफिले की मूवमेंट की हदायत बुशरा बीबी बजाते खुद डायरेक्टली बाज़ाब्ता देती नजर आ रही हैं। बुशरा बीबी कारकुनान से इस अज़म का इजहार भी करती रही हैं कि आखिरी सांस तक इमरान खान की रिहाई के लिए खड़ी रहूंगी। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। इससे पहले मगर तहरीके इंसाफ की आदत बार बार ये कहती रही कि बुशरा बीबी सियासत में आएंगी, ना ही एहतजाज को लीड करेंगी। जरा ये भी बताते रहे हैं कि एहतजाज से एक दिन कबल तहरीके इंसाफ ने यह फैसला किया था कि बुशरा बीबी एहतजाज में हिस्सा लेंगी, ना ही एहतजाजी काफिले की क़यादत करेंगी। मगर इतवार को बुशरा बीबी ने काफिले में शामिल होकर बागदौड़ संभालने की कोशिश की तो वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। जराए बताते रहे कि अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से कहा कि आप गैर सियासी हैं, इसलिए काफिले को लीड नहीं कर सकती। मगर बुशरा बीबी एडमेंट रही, बजिद रही, बहस तूल पकड़ गई तो वजीर आला ने बुशरा बीबी से कहा कि आपने पहले ही मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इस पर बुशरा बीबी ने कहा कि आप पहले भी कई बार नाकाम हो चुके हैं। शदीद तल्ख कलामी के बाद फिर यह फैसला किया गया कि दोनों काफिले की क़यादत करेंगे। बुशरा बीबी जिस नौयत के काफिले को लीड कर रही हैं, नाज़रीन, इसी तरह हमारी बहुत सी बहादुर खवातीन ये काम पहले भी कर चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और जेल मुंतकली के बाद कुलसूम नवाज साहिब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अपने खावंद की रिहाई की तहरीक उन्होंने खूब चलाई, मगर बादज़ां वो अमली सियासत में नहीं आई। बेगम नुसरत भुट्टो भी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तहरीक बहाली जमहूरियत की तहरीक जिस दलेरी से उन्होंने शुरू की, हमारी तारीख उनके किरदार पर आज भी रश करती है। और आज अगर बुशरा बीबी अपने खावंद की रिहाई के लिए एहतजाज को लीड कर रही हैं तो इस पर इतनी शदोमत के सवाल उठ रहे हैं। इसको सियासी एक्टिविटी कहते हैं। अब ये जो मर रहे हैं इसका किससे पूछना है मैंने? तुम दूसरे सूबों के अंदर आके लोगों को मार रहे हो और कह रहे हो हमारा सियासी हक है। फिर वो जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लहदा सुल्ताना डाकू बनी हुई है, आज वो पता नहीं कौन सी शरीयत ला रही है और आज वो खड़ी होकर जो मुल्क में ये हो रहा है, बाजी मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में। आप ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। किस चीज के मुज़ाकरात करें इनसे रियासत? ये सब करने के लिए, इनको शह देने के लिए इनके साथ मुज़ाकरात करें। अपने अपने वक्त पर सियासत की अपनी अपनी तरजीहात हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि एक औरत की तरफ से एक और औरत पे इस तरह जुमले और अलकाबात कसे जा रहे हैं। नाज़रीन, इन तरजीहात में गुजरे कल में मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च को फुली सपोर्ट करने और इसमें शिरकत करने वाले आज तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर नाला हैं। एहतजाजी काफिले के पहुंचने से 2 दिन पहले ही दोनों शहरों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। ऐसा तासुर दिया गया जैसे कोई लश्कर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो रहा हो। अटक पोल, गाजी बरोथा पोल और कट्टी पहाड़ी पर ही एहतजाजी मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी लगा दी गई। पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन में शदीद झड़पें हुई। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग के बाद मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया कि जिससे दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने आंसू गैस चलाने वाले माहिर पुलिस मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया और हजारा मोटरवे पे पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प के नतीजे में पुलिस जो है वो पीछे हटने पर मजबूर तो हो गई, लेकिन डीएसपी पेट्रोलिंग रावलपिंडी चौधरी जुल्फिकार, डीएसपी पेट्रोलिंग जेलम शाहिद गिलानी और एएसआई तबस्सुम भी झड़पों में शदीद जख्मी हो गए। और अब से कुछ देर कबल, चंद लम्हों पहले ही हमें आईजी पंजाब पुलिस की तरफ से बताया जा रहा था कि 2 जवान एज वी स्पीक अभी भी क्रिटिकल हैं। 22,000 की नफरी अभी इस्लामाबाद में मौजूद है, जबकि 2,10,000 से जायद की फोर्स है जो कह रहे थे कि अपने मुल्क का दिफा करेंगे। एक जंग जैसी सूरत हाल और कैफियत बताई जा रही है। एक ऐसा नैरेटिव बयान किया जा रहा है कि जैसे एक सिविल वॉर हो रही हो। पुलिस की शदीद शेलिंग के नतीजे में तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान भी जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ की पुलिस से झड़पों को दहशतगर्दी करार देते हुए यह कहा है कि गाजी बरोथा, मियांवाली और हजारा मोटरवे और फिर दीगर मकामात पर पुलिस पोस्टों पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में एसपी, डीएसपी और एसएचओ समेत 20 से जायद पुलिस एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज की बजाय मुसल्लह दहशतगर्दी की काविश है। मरियम नवाज ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मिशन गने, आंसू गैस, चाकू और मांस वगैरह भी देखे गए हैं और ऐसा असलहा इस्तेमाल हो रहा है कि जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्ला रखा गया था और अब भी पुलिस गैर मुसल्ला है।
पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में इमरान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी, अलीमा खान, असद कैसर और हमाद अजहर के खिलाफ थाना टैक्सिला में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में 13 संगीन तरीन दफात आयद करते हुए यह कहा गया है कि मुल्जिमान ने पुरतशद्दुद एहतजाज करके शहरियों की जिंदगी खतरे में डाली है, खौफ और हरासगी फैलाई है, जलाओ घेराव किया है और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए हैं। साथ ही साथ लाहौर में तहरीक इंसाफ कारकुनान पर 22 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और इन मुकदमात में 300 कारकुनान को नामजद और 400 से जायद मुल्जिमान को शामिल किया गया है। थाना धमाल, थाना सादिकाबाद में भी मकामी क़यादत समेत तहरीक इंसाफ कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इसी तरह सरगोदा में दिफा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के 2 MNAs और 2 MPAs समेत 200 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस एहतजाज का एक मुकदमा इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में भी दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, गिरफ्तारियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। 23 गिरफ्तार कारकुनों को अदालत पेश किया गया है और इन पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात आयद कर दी गई हैं। अब इस्लामाबाद, फैज़ाबाद, 26 नंबर चुंगी और फैसलाबाद, जनूबी पंजाब के अजला और लाहौर से तहरीक इंसाफ के करीबन 1500 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात कहाँ जाके रुकेगी? क्या मुज़ाकरात के ऊपर बात जो है वो आगे निकलेगी? इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि नहीं? तहरीक इंसाफ को आज क्या हदायत दी हैं?